Hello bachon, let's read this question. The question says a plane progressive wave of frequency 25 Hz, amplitude 2.5 into 10 to the power minus 5 meter and initial phase 0 propagates along the negative x direction with a velocity of 300 meter per second at any instant. The phase difference between the oscillations at 2.6 meter apart along the line of propagation is and the corresponding amplitude difference is, और हमको बताना है आंसर मीटर में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव वेव। यहां पे हम बात प्रोग्रेसिव वेव की ही करेंगे। प्रोग्रेसिव वेव और प्रोग्रेसिव वेव के अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो y इक्वल टू हो जाता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, 2 लैम्डा होता है। चलिए आइए अब सवाल पे आ जाते हैं। देखो क्या क्या करना है हमको, क्या क्या चीजें पता करनी है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीलेशंस एट द 2.6 मीटर अपार्ट अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन इज एंड द करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड इज। ओके ठीक, तो हमको फेज डिफरेंस भी बताना है और हमको बताना है एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या करना है, अपना मकसद यहां लिख लेते हैं। फेज डिफरेंस ओके, और कहां के फेज डिफरेंस की बात करनी है, बिटवीन द 6 मीटर अपार्ट, मतलब 2 पॉइंट्स जो कि 6 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। ओके, और उनका जो है एम्पलीट्यूड का डिफरेंस भी बताना है। एम्पलीट्यूड डिफरेंस भी बताना है। एम्पलीट्यूड डिफरेंस भी बताना है। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी गिवन है 25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 25 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड गिवन है 2.5, प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है इतना मीटर। वेलोसिटी गिवन है बच्चे, और ये जा किधर रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, याद रखिएगा। और साथ में डेल्टा एक्स हमको गिवन है, ये जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा एक्स ही तो है 6 मीटर। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो देखो के इक्वल टू क्या होता है, के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। उसके बाद आगे चलते हैं हम 2 पाई अपॉन लैम्डा के बाद। ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा के बाद हम आगे चलेंगे और देखो क्या क्या चीजें। ओमेगा की वैल्यू बात करें, ओमेगा क्या होता है बच्चे, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ लिख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को एफ ले रहे हैं तो आप। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, नो डाउट। अब यहां से अगर आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा निकालते हैं हम। लैम्डा हम जानते हैं क्या होता है। देखो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है एफ इक्वल टू हो जाती है वी बाई लैम्डा होती है ना, तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा आप निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई एफ हो जाएगा, और वी की वैल्यू गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 25 हर्ट्ज। तो ये हमको मिल गया लैम्डा 12 मीटर, यानी जिस वेव की बात हो रही है उसका वेवलेंथ है 12 मीटर। अब यहां से के मिल जाएगा हमको 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन 12, यानी हमको मिल जाएगा पाई बाय 6 पर मीटर में आएगा, मीटर इनवर्स में आएगा वी कैन से। अब देखो फेज डिफरेंस हम जानते हैं बच्चे, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स। यही तो है फेज डिफरेंस। अगर पॉइंट के साथ, अगर 2 पॉइंट के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम पाथ डिफरेंस भी कह सकते हैं ना, और ये फेज डिफरेंस है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू आएगा के इंटू डेल्टा एक्स, बस वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। So delta phi is equal to pi by 6 into 6
तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस निकल के आया हमारे पास, फेज डिफरेंस कितना आ गया बच्चे, ये आ गया पाई रेडियन, पाई रेडियन। ओके, तो ये है फेज डिफरेंस। तो डेल्टा पाई हमको मिल गया है पाई रेडियंस। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, आगे हमको पता करना है एम्पलीट्यूड डिफरेंस। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है जो कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, हमको उन दोनों के बीच में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वेव है वो जा रहा है नेगेटिव एक्स में। क्वेश्चन में गिवन है द वेव इज प्रोपगेटिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, हमारा वेव आगे बढ़ रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। ओके, वेव इज प्रोपगेटिंग नेगेटिव एक्स, तो हम वेव को जो है नेगेटिव एक्स में आगे बढ़ाते हैं। हम वेव को किधर बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव एक्स में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे जो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट किया है, वेवलेंथ इज कितना, वेवलेंथ इज 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, और वेवलेंथ आप जानते हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ आप ले सकते हो, ये भी वेवलेंथ ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। और हमको जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी डेल्टा एक्स जो है वो 6 मीटर है, यानी इसका हाफ, यानी कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो 2 पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि देखो 6 मीटर के डिस्टेंस पे लेना है ना, तो यानी कि वेवलेंथ का हाफ। तो वेवलेंथ का हाफ करोगे तो आप या तो देखो यहाँ पे रहोगे, या फिर यहाँ पे रहोगे, या फिर यहाँ पे रहोगे, या फिर यहाँ पे रहोगे, यानी एक क्रेस्ट पे रहोगे और ट्रफ पे रहोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो दोनों ही पॉइंट्स पर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए विल बी 0, डेल्टा ए विल बी 0, वी कैन से डेल्टा ए विल बी 0। ओके, क्योंकि हम अगर जिन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक क्रेस्ट पे होगा, दूसरा ट्रफ पे होगा, दोनों ही पॉइंट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, एम्पलीट्यूड्स पर है, इसलिए हमको जो डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस ऑफ द वो मिलेगा 0 मीटर का। ओके, तो हमारा सेकंड आंसर आएगा कि जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है वो 0 है।